हमारी जो आज की क्लास है वो है चैप्टर 9 से रिलेटेड है और जो टॉपिक का जो नेम है वो रहेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, क्योंकि जो चैप्टर है 9 का 9 वाला जो चैप्टर है उसका जो नेम क्या है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स है। एनिमल्स के अंदर 2 टाइप के रिप्रोडक्शन अपन बता रहे हैं। एक तो कौन सा कह रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें मेल और फीमेल इन्वॉल्व होते हैं। तो जहाँ हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी कर चुके हैं और आज का जो सिस्टम है वो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी कि फीमेल ऐसा सिस्टम जो फीमेल के अंदर रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है उसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। मेल के कंपैरिजन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि इसके अंदर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस पाई जाती है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखते हैं कि फीमेल में कौन कौन से रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो फीमेल के अंदर इन्वॉल्व होने वाले जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसमें फर्स्ट होती है ओवेरीज। क्या है, ओवेरीज। ओवेरीज का सिंगुलर क्या हो गया, ओवेरी। तो ओवेरी कितने पेयर हो जाती है, 1 पेयर ओवेरी हो जाती है। जो देखिए एक तो ये रही ओवेरी और एक ये रही ओवेरी, तो ये क्या होती है, इसको बोलते हैं ओवेरी। ठीक है, यानी कैसी फॉर्म बनी हुई, ऐसे डक्ट है और ऐसे फिर ये इस फॉर्म के अंदर क्या पाई जाती है, फीमेल के अंदर ओवेरी पाई जाती है। कितने पेयर होती है ओवेरी, 1 पेयर होती है। तो जो ओवेरीज होती है वो फीमेल के अंदर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या होती है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। जैसे मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा था, प्राइमरी टेस्टिस था ना। आपको याद हो तो ऐसे स्ट्रक्चर बना रखी थी इस बैग, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे एक डक्ट जा रही थी, तो वो टेस्टिस था। और इसके अंदर क्या है, ओवेरी है। ओवेरी कहाँ पाई जाती है, अपने अब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है। अब्डोमिनल कैविटी, अब्डोमिनल कैविटी आपको पता हो तो अपने जो स्टमक वाला पार्ट ना, पेट जिसको बोलते हैं अपन हिंदी के अंदर, अपना वो वाला जो पोर्शन होता है उसको अब्डोमिनल बोला जाता है। अपनी चेस्ट कैविटी के नीचे वाला जो हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं, अब्डोमिनल कैविटी। चेस्ट कैविटी कौन सा पार्ट होता है अपना, जहां पर लंग्स पाए प्रेजेंट हो, तो गया चेस्ट कैविटी। उससे नीचे वाला जो पोर्शन होता है हमारा वो क्या होता है, अब्डोमिनल होता है। तो ये दोनों कहाँ पाई जाती है, अब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाई जाती है। तो आपको पूछ ले कि फीमेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, ओवेरी है। ओवेरी कितने पेयर होती है, 1 पेयर होती है। चलिए फिर अपन देखते हैं कि जो ओवेरी जो होती है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। तो आप बताओगे ओवेरी प्रोड्यूज ओवम। ओवेरी क्या प्रोड्यूस करती है, ओवम। और जो ओवम होता है वो फीमेल ओवम क्या होता है, फीमेल गैमीट। क्या होता है, फीमेल गैमीट होता है। ठीक है, अब मैंने आपको जब मेल गैमीट की बात बताई थी तो वहां पर भी बताया था मैंने आपको कि जो गैमीट होते हैं उसमें क्रोमोसोम के नंबर कितने होते हैं, हाफ होते हैं। जैसे अपन ओवम की बात करें तो ओवम में 22 प्लस एक्स या फिर 22 प्लस एक्स, इसमें से कोई एक क्रोमोसोम के नंबर हो जाएंगे तो उस फॉर्म को अपन क्या बोलते हैं, हैप्लोइड फॉर्म बोलते हैं। क्योंकि जो फीमेल है, फीमेल के अंदर क्रोमोसोम का पैटर्न होता है ये 44 प्लस एक्स एक्स होता है, और मेल के अंदर क्या होता है, 44 प्लस एक्स वाई होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर ओवम क्या हो गया, गैमिट, तो गैमिट है फिर तो आधे आधे ही होंगे ना यहाँ पे। तो या तो ओवम के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर 22 प्लस एक्स होंगे, या ये वाले 22 प्लस एक्स हो जाएंगे, ये वाले 22 प्लस, तो सेम ही है। और ये क्रोमोसोम पाए कहाँ जाते हैं, तो आपको मैंने 8 वाले चैप्टर में बताया था कि क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स। तो देखो ओवेरी क्या करती है, ओवम प्रोड्यूस करती है, और ओवम क्या होते हैं, फीमेल गैमेट होते हैं जिनमें क्रोमोसोम क्या होता है, हैप्लोइड होता है। ठीक है, तो देखिए फिर जो ओवम है या गैमेट है ये हमेशा कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, चाहे मेल गैमेट हो चाहे फीमेल गैमेट हो। सेल क्या होती है, सिंगल सेल होती है, तो मीन्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं, नेट आई से अपन सीन नहीं कर सकते। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, प्राइमरी ऑर्गन क्या है फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवेरी है, ओवेरी ओवम प्रोड्यूस करती है, ओवम को फीमेल गैमेट बोला जाता है। फिर अपन यही बताते हैं कि जो ओवम होता है, ये जो ओवम है ना, ये देखिए कैसी फॉर्म होती है, यूनिसेलुलर। जब अपन इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये हो गया न्यूक्लियस, एक लेयर बन गई थिन मेम्ब्रेन, ये भी बिल्कुल थिन मेम्ब्रेन होती है, और यहाँ पर ऐसी ऐसी फॉर्म पाई जाती है। तो ये स्ट्रक्चर मैंने किसकी बना दी, ओवम की बना दी, जो कैसा है, यूनिसेलुलर है। ये तो क्या हो जाता है, न्यूक्लियस हो जाता है। ओवम का क्या हो गया, न्यूक्लियस। ओवम का जो न्यूक्लियस है उसमें क्रोमोसोम कैसे होते हैं, हैप्लोइड, 2 प्लस एक्स। ठीक है, फिर उसके बाद देखो ये जो लेयर जो बनी है, इस लेयर का नाम होता है जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा। बाहर वाली जो कांटे जैसे स्ट्रक्चर बनी है ना, क्रोना रेडिएटा बोलते हैं। तो जोना पेलुसिडा हो गया, क्रोना रेडिएटा हो गया, इसको क्या बोल दिया, न्यूक्लियस बोल देते हैं। चलिए, तो ओवम की बात हो गई। ओवम जो होता है यूनिसेलुलर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये हो गया ओवेरी। अब यहाँ देखिए ये ओवेरी है, इससे एक फोम लगी हुई है दोनों साइड। ठीक है, ये देखिए ऐसी फोम बनी ना, ऐसे ऐसे जा रही है, तो ये एक ट्यूब बनी हुई है ना, तो इस ट्यूब को बोलते हैं ओविडक्ट, या फिर इसको बोलेंगे फेलोपियन ट्यूब। या तो नाम क्या हो जाता है, ओविडक्ट, या क्या हो जाता है, फेलोपियन ट्यूब हो जाता है। चलिए, यानी ये कैसी है, ट्यूब है, यानी कि ओवेरी से बिल्कुल टच करके एक ट्यूब निकली है, जिसको क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब भी कितनी होती है, ये भी कितनी होती है, 1 पेयर होती है। ओविडक्ट यानी कि ओवेरी से हर मंथ, वैसे ओवम बहुत सारे बनते हैं, मिलियन नंबर में बनते हैं ओवम, लेकिन ओवेरी से एक मंथ के अंदर एक ओवम निकल करके कहाँ चला जाता है, इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर चला जाता है। यानी कि 1 ओवम इन 1 मंथ टू रीच द फेलोपियन ट्यूब, यानी एक मंथ से एक ओवम कहाँ चला गया, फेलोपियन ट्यूब में चला गया। तो यानी ओविडक्ट 1 पेयर होती है। अब यहाँ जो ओविडक्ट है इसमें क्या गया, ओवम क्या आ जाता है, यहाँ पे ओवम आ जाता है, और जब मेल और फीमेल की मेटिंग होती है तो यहाँ पे क्या आ जाता है, ऐसे स्पर्म भी आ जाता है, ऐसे यहाँ से होता हुआ। ठीक है, इसके अंदर क्या आ गया, स्पर्म भी आ गया। तो इसका मीन्स फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होगा, fertilization, and the fusion of the male gamete and the female gamete is known as the fertilization। इसकी अपन कंप्लीट स्टडी अच्छे से करेंगे फर्टिलाइजेशन लिख करके पॉइंट। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। तो यानी कि ये क्या करती है, इट कैरी द ओवम। ठीक है, ओवम की कैरी करती है फेलोपियन ट्यूब टू प्रोवाइड द प्लेस फॉर द फर्टिलाइजेशन, के लिए प्लेस प्रोवाइड करवाती है।
ठीक हो गया। अब उसके बाद देखिए ये है यूट्रस। फिर थर्ड अपन क्या करेंगे, यूट्रस करेंगे। तो यूट्रस आपको कैसा दिखाई दे रहा है, बैग लाइक फॉर्म होती है जो यूट्रस है वो। यूट्रस के अंदर किसका डेवलपमेंट होता है, बेबी का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये अपन बता सकते हैं किसका डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, जो आगे जाकर के क्या बनता है, बेबी बनता है। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ बेबी कहाँ होता है, यूट्रस में होता है। चलिए फिर उसके बाद में देखिए फीमेल का एक्सटर्नल जो ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं वेजाइना। इसके फंक्शन अगर आपको ध्यान में नहीं रखने, आपको तो केवल किसके फंक्शन ध्यान में रखने हैं, चैप्टर के अंदर ओवेरी जो ओवम प्रोड्यूस करती है, ओविडक्ट जो ओवम को कैरी करती है और साथ में फर्टिलाइजेशन के लिए प्लेस प्रोवाइड करवाती है। यूट्रस एक बैग के फॉर्म में स्ट्रक्चर होती है जहां पर बेबी का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो ये किया था, कौन सा टॉपिक किया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अपन ने आज टॉपिक किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की।